हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे हम दो थ्योरम्स प्रूव करेंगे और जो दो थ्योरम्स हम प्रूव करने वाले हैं उसके अंदर हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स की जो वीडियोस हैं उनमें जो हमने थ्योरम सीखी थी उनका यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट मैंने होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप से रिलेटेड दो छोटे से रिजल्ट कराए थे जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे बहुत अच्छे तरीके से, उसका यूज़ करेंगे। दूसरा स्टूडेंट जो हमने कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन समझी थी, एग्जांपल्स किए थे। तो जो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन है बार बार वो इन थ्योरम्स में यूज़ होने वाली है और जो छोटे से दो रिजल्ट हमने होमोमॉर्फिज्म ग्रुप से रिलेटेड किए थे, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करी थी, वो भी इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम अपनी थ्योरम की जो स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट थ्योरम की स्टेटमेंट है आपकी, इफ एफ जी टू जी डैश इज अ होमोमॉर्फिज्म। अगर आपको कोई मैपिंग दे रखी है जी टू जी डैश है और वो आपको होमोमॉर्फिज्म गिवन है, देन प्रूव दैट कर्नल ऑफ एफ इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है जो कर्नल ऑफ एफ के जो एक कलेक्शन बनने वाला है, जो एलिमेंट्स का एक कलेक्शन आएगा वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का। तो स्टूडेंट जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि कर्नल ऑफ एफ के अंदर किसके एलिमेंट्स आते हैं, जो आपका फर्स्ट ग्रुप होता है। स्टूडेंट ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि फिर काफी टाइम जाने वाला है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कर्नल ऑफ एफ के जो एलिमेंट्स है वो कहाँ से आते हैं, ग्रुप जी में से आते हैं। और हमें इसे क्या प्रूव करके दिखाना है, यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। तो स्टूडेंट नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको इसे सब ग्रुप शो करना पड़ेगा। जब ये सब ग्रुप हो जाएगा फिर आप इसे नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशंस को सेटिस्फाई करके दिखाएंगे, फिर आप इसे नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करके दिखाएंगे। तो स्टूडेंट वो सारा काम करने के लिए सबसे पहले हमें जो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं। मतलब हमारे पास क्या गिवन है और क्या हमें यहाँ पे लेके चलना है। तो स्टूडेंट प्रूफ के अंदर हम देखते हैं लेट ई एंड ई डैश बी आइडेंटिटीज ऑफ जी एंड जी डैश रिस्पेक्टिवली। हमने दोनों ग्रुप्स की आइडेंटिटी को अलग अलग नोटेशन दे दी है और एफ आपको यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म गिवन है। जो भी चीज़ें आपके पास गिवन है जो आपने लेनी है अपनी थ्योरम को प्रूव करने के लिए वो सारी हमने यहाँ पे लिख ली हैं। अब स्टूडेंट क्योंकि एफ आपकी होमोमॉर्फिज्म है, देयरफॉर आपके पास क्या रिजल्ट हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, जो फर्स्ट ग्रुप की आइडेंटिटी होती है और अगर हम उसकी इमेज लेते हैं तो आपके सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी यहाँ पे आ जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम थ्योरम यूज करेंगे, प्रूव हम पिछली वीडियो के अंदर कर चुके हैं, वहाँ पे आप वो देख सकते हैं। अब स्टूडेंट क्योंकि कर्नल ऑफ एफ की जो डेफिनेशन है वो भी हम कर चुके हैं, वहाँ पे हमने क्या किया था, कर्नल ऑफ एफ को के से भी, कैपिटल के से भी डिनोट किया था। तो आप भी क्या करेंगे, बार बार उसको कर्नल ऑफ एफ कर्नल एफ ना लिखने की बजाय कैपिटल के से हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे। तो स्टूडेंट एक बार मैं लिख देती हूँ, बाद में हम ऐसे ही करके दिखाएंगे। तो स्टूडेंट हम कर्नल ऑफ एफ की जो डेफिनेशन करके चले थे उसमें क्या था कि अगर आप किसी एलिमेंट की इमेज लेते हो जो ग्रुप जी का एलिमेंट और उसकी इमेज अगर दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाती है तो वो जो एलिमेंट है वो किसके अंदर चला जाता है स्टूडेंट, आपका कर्नल ऑफ एफ के अंदर चला जाता है। तो यहाँ से ई किसको बिलोंग करेगा, कर्नल एफ को बिलोंग करेगा और इसका हम एक बार नाम रख देते हैं विच इज इक्वल्स टू के रख देते हैं। अब बार बार हम इसे कर्नल एफ ना लिख के लिख देंगे कैपिटल के। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ से के जो होगा वो नॉट इक्वल टू 5 होगा। स्टूडेंट ये रीज़न आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर फर्स्ट ग्रुप का अगर हम कोई भी एलिमेंट लेके चलते हैं और उसकी इमेज अगर सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाती है तो वो एलिमेंट ऑटोमेटिकली किस में चला जाता है, कर्नल एफ में चला जाता है। ये भी स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जहां हमने कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन की थी। अब स्टूडेंट कर्नल ऑफ एफ में एक एलिमेंट तो आपने पहुंचा दिया, एटलीस्ट वन एलिमेंट तो उसके अंदर है। इसका मतलब कर्नल जो के जो सेट है, बार बार इसको हम के बोलेंगे हम यहाँ पे कि के जो है आपका नॉन एम्प्टी सेट है। अब स्टूडेंट क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके अंदर हम दो एलिमेंट कोई भी ले सकते हैं। लेट ए बी बिलोंगिंग टू हम के लेके चलते हैं। अब स्टूडेंट आपको पता है यहाँ पे कि अगर कर्नल ऑफ एफ में कोई एलिमेंट होता है, के में अगर कोई एलिमेंट होता है तो उनकी सबकी इमेजेस क्या आने वाली है, सेकेंड ग्रुप की आइडेंटिटी। तो एफ ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ जी डैश और एफ बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। बार बार हम जी डैश की आइडेंटिटी ना बताया कि अब इसको ई डैश का ही नाम देंगे, बस सिर्फ बोलते टाइम मैंने आपको एक बार बता दिया है। अब इसे हम क्या बोलेंगे, सिर्फ ई डैश बोल देंगे, जो सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। अब स्टूडेंट किसी को अगर आपको सब ग्रुप प्रूव करना होता है किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को, तो आपको क्या करना होता है, दो एलिमेंट अगर आप किसी भी सेट एच में से लेते हैं, नॉन एम्प्टी सेट में से, तो ए बी इनवर्स अगर एच में ही बिलोंग कर जाता है तो एच आपका कैसा हो जाता है स्टूडेंट, सब ग्रुप प्रूव हो जाता है। सेम यहाँ पे भी आपने क्या किया है, दो एलिमेंट कंसीडर किए हैं और अब हमें यही सिचुएशन प्रूव करके दिखानी है के लिए जो आपका कर्नल है। अब स्टूडेंट हमने क्या किया, नाउ अब हम यहां से लिख के चलते हैं नाउ कि एफ ए बी इनवर्स। अब हमने ये कंसीडरेशन करी है, इससे हम प्रूव करते हैं। अच्छा स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, एफ ए बी इनवर्स लेके चलते हैं क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है। आप इसे क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। इमेज जो है दोनों एलिमेंट्स की अलग अलग हमने कर दी हैं। यहाँ पे तो क्या था, दो एलिमेंट की कंपोजिशन करके इमेज लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं अलग अलग इमेजेस भी लेंगे और फिर उनको अगर अप्लाई करते हैं, कंपोज करते हैं तो आपका सेम रिजल्ट आने वाला है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा बिकॉज एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म।
ये स्टूडेंट यहाँ पे आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। एक बार हम लिख देते हैं, फिर बाद में तो हम बता देंगे, और आपको लिखने की जो जगह होगी कि आपको कहाँ ये रीज़न देना होता है वो बता दिया जाएगा। तो F इज़ अ होमोमॉर्फिज्म। अब स्टूडेंट आपने क्या किया, एलिमेंट्स की जो इमेज थी वो आपकी सेपरेट सेपरेट जो है F आपका अलग हो चुका है, अप्लाई आप कर चुके हो। अब स्टूडेंट आपको पता है कि FA तो एज इट इज़ रहने वाला है। स्टूडेंट जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्या सीखा था कि अगर हम किसी एलिमेंट की इन्वर्स करें फिर इमेज ले, या फिर उस एलिमेंट की इमेज ले ले और फिर उसका इन्वर्स कर दें, आपका सेम वैल्यू आती है। ये भी स्टूडेंट हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अब स्टूडेंट FA की वैल्यू आपको पता है कितनी थी, E' थी, और यहाँ से FB की वैल्यू भी E' थी। आइडेंटिटी का इन्वर्स लोगे आपका स्टूडेंट आइडेंटिटी आने वाला है, तो E' और E' कंपोज होकर स्टूडेंट कितना आ जाएगा आपका, E' के इक्वल ही आ जाएगा। इसका मतलब आपने इमेज ली थी AB इन्वर्स की, उस पर आपने F अप्लाई किया था। सॉरी स्टूडेंट, अगर आपने AB इन्वर्स की इमेज ली थी, यानी कि F होमोमॉर्फिज्म के अंडर उसमें आपने इमेज ली थी AB इन्वर्स की, तो आपका आंसर कितना आ जाता है, E' आ जाता है, सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको कोई चीज़ जो है डेफिनेशन ऑफ जो आपकी उसकी कर्नल की जो डेफिनेशन है वो याद आ जानी चाहिए कि अगर किसी भी एलिमेंट की इमेज किसी होमोमॉर्फिज्म के अंडर अगर आप लेते हो, कोई भी F है, G है, कोई भी होमोमॉर्फिज्म है, और वो अगर आपका E' आ जाता है, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ सेकंड ग्रुप आ जाता है, तो वो जो एलिमेंट अंदर बैठा हुआ है, यानी कि जो FA B इनवर्स जो आपका आइडेंटिटी सेकंड ग्रुप की आया, E' आया, यानी कि ये जो एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर जाता है, K को बिलोंग कर जाता है। इसका मतलब स्टूडेंट आपका K कैसा हो जाता है, एक सब ग्रुप प्रूव हो जाता है। इंप्लाई क्या होता है यहाँ से, K इज अ सब ग्रुप ऑफ G। अब स्टूडेंट एक तो आपका यहाँ से डिसाइड हो गया कि सब ग्रुप तो है, एक चीज़ तो प्रूव हो गई है कि K इज सब ग्रुप ऑफ G है। अब स्टूडेंट आपको क्या और दिखाना है, K इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अब स्टूडेंट क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप भी हम डिस्कस कर चुके हैं जो हमारी प्रीवियस वीडियोज है उसकी डेफिनेशन को अच्छी तरीके से। अब स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, हमें G कोई एलिमेंट लेके चलना पड़ेगा कैपिटल G में से, और स्मॉल के हमने एलिमेंट ले लिया किस में से स्टूडेंट, आपका कैपिटल K में से। अब स्टूडेंट आपको दिखाना क्या होगा यहाँ पे कि ये जो कंपोजिशन है आपकी, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट तो आपका आता है ग्रुप में से, और सेकंड एलिमेंट जो आपका आता है मिडल में एलिमेंट आता है, जो आप K किस में से लेके चलते हो स्टूडेंट, आपका जो आपने लिया कैपिटल K में से, यानी कि कर्नल में से, और आप ग्रुप के ही एलिमेंट का इन्वर्स करते हो और वापस किस में बिलोंग कर जाता है, अगर K में ही बिलोंग कर जाती है कंपोजिशन, तो आपका K कैसा हो जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव हो जाता है। तो स्टूडेंट ये सिर्फ मैंने अभी आपको लिख के दिखाया है कि इसको प्रूव करना क्या है हमें, नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, लेकिन अभी आपको क्या करना है, प्रूव भी करके दिखाना है। तो स्टूडेंट हमने क्या लिया, सबसे पहले तो हमने लिया G, आपने लिया कैपिटल G में से, यानी कि आपने ग्रुप का एक एलिमेंट ले लिया। अभी हमने सिर्फ लिख के दिखाया है, लेकिन अभी हमें प्रूव करना है, मतलब वहां से हमने सिर्फ आइडिया देखा है कि हमें करना क्या है, लेकिन प्रूव आपको अपनी कंडीशन से करके दिखाना है। और K जो है हमने एलिमेंट ले लिया इसमें कर्नल में से। अब स्टूडेंट सच दैट आप ये लिख सकते हो कि कर्नल में अगर कोई एलिमेंट होता है तो उसकी कहानी अब आपको यहाँ से करके दिखानी है कि आपने बोला कि कर्नल में अगर कोई एलिमेंट है आपके पास तो उससे क्या चीज़ यहाँ से आपको मिल जाती है कि F ऑफ स्मॉल K जो कर्नल ऑफ K, यानी कि कर्नल ऑफ F का एलिमेंट्स है कैपिटल K, इसमें से अगर कोई एलिमेंट आता है तो वो क्या देता है, उसकी इमेज क्या आ जाती है, जो होमोमॉर्फिज्म इमेज क्या देती है, उसकी एलिमेंट की इमेज आइडेंटिटी सेकंड ग्रुप की देती है। अब स्टूडेंट क्या कंसीडर करना है आपको, जो मैंने कंपोजिशन बताई थी उसको यहाँ से कंसीडर करके चलेंगे, G इनवर्स इज इक्वल्स टू, अब F आपका होमोमॉर्फिज्म है, वही रीज़न स्टूडेंट यहाँ पे आप लिख के दिखा दीजिएगा, FG, फिर सेकेंड आपका आने वाला है FK, होमोमॉर्फिज्म है, इमेजेस आपकी अलग अलग सेपरेट हो जाएंगी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, FG इनवर्स हो जाता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अब हम यहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट्स है वो अपने यूज़ कर लेते हैं FG। अब इसकी वैल्यू आप लिख चुके हो E', और यहाँ से इसे देखिएगा स्टूडेंट, अगर आप किसी भी एलिमेंट की इन्वर्स करके इमेज लेते हो, या पहले क्या करते हो उसकी इमेज ले लेते हो और फिर उसका क्या करते हो, इन्वर्स करते हो, सेम वैल्यू आती है। तो स्टूडेंट यहाँ से कितना बचेगा आपके पास, FG बचेगा और FG इनवर्स बचेगा। तो हमने क्या लिख के दिखाया, क्योंकि E' है कंपोज होगा तो सेम एलिमेंट आने वाला है FG, और ये क्या आ जाता है, इनवर्स। अब एक एलिमेंट है उसका, यानी कि अब स्टूडेंट ये देखिएगा जो FG है वो भी आपका क्या है, सेकंड ग्रुप G' का एलिमेंट है, और FG इनवर्स है वो भी सेकंड ग्रुप G' का ही एलिमेंट है। और आपको पता है दो एलिमेंट किसी भी ग्रुप के कंपोज करते हैं, एक एलिमेंट है और दूसरा उसका इनवर्स है, यानी कि A इनवर्स होता तो आइडेंटिटी आती है ग्रुप की, लेकिन FG और FG का जो इनवर्स है ये दोनों ही एलिमेंट कहाँ से हैं, ग्रुप G' में से हैं, तो आइडेंटिटी कौन सी आएगी, यानी कि FG इनवर्स के कंपोज करेगा, अपने ही इनवर्स के साथ कंपोज करेगा, तो क्या आएगा, आइडेंटिटी ग्रुप की आइडेंटिटी आएगी E', क्योंकि दोनों G' के मेंबर थे। तो इसका मतलब स्टूडेंट आप लेके क्या चले थे, FG, यहाँ से स्टूडेंट आपको ध्यान होना चाहिए कि आपने क्या लिया था, FG लेफ्ट साइड आपकी क्या थी, FG के G इनवर्स,
और ये किसके इक्वल आ जाता है, ई डैश के इक्वल आ जाता है। तो यानी कि आप समझ गए होंगे स्टूडेंट, कर्नल की अगर डेफिनेशन आपको ध्यान है कि अगर ये एलिमेंट है और इसकी इमेज अगर आपने ली एफ के अंडर ली, होमोमॉर्फिज्म के अंडर ली, तो वो किसके इक्वल आ जाती है स्टूडेंट, आपकी आइडेंटिटी सेकंड ग्रुप की आ जाती है। इसका मतलब जो अंदर वाला एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर जाएगा, कर्नल को। कर्नल की यही डेफिनेशन थी कि अगर किसी भी एलिमेंट की इमेज होमोमॉर्फिज्म के अंडर सेकंड ग्रुप की अगर आ जाती है तो इसका मतलब ये एलिमेंट जो है ये किसको बिलोंग करता है, कर्नल को बिलोंग करता है। अब स्टूडेंट ये नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन हो गई आपकी प्रूव यहाँ से कि अगर एक एलिमेंट है सेकंड ग्रुप, जो सेकंड एलिमेंट है वो आपका जो आपको सब नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है वहाँ से है, और जो थर्ड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का इन्वर्स है और अगर कंपोजिशन बिलोंग कर जाती है के को वापस से, तो के हो जाता है आपका नॉर्मल सब ग्रुप। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लिख सकते हैं हैंस जो आपका के है इज आ नॉर्मल सब ग्रुप। ये स्टूडेंट आपको प्रूव करके दिखाना था कि जो कर्नल है नॉर्मल सब ग्रुप किसका बनता है, जो आपका फर्स्ट ग्रुप जी है स्टूडेंट, के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम अपनी जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी जो स्टेटमेंट है उसको डिस्कस करते हैं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ होमोमॉर्फिज्म एफ। अगर आपको कोई होमोमॉर्फिज्म एफ दे रखी है तो वो 1 1 कब होगी, टू बी 1 1 इज दैट कर्नल एफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। कर्नल एफ में सिंगलटन एक एलिमेंट होना चाहिए और वो होना चाहिए आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी किसकी होगी स्टूडेंट, डोमेन की होगी। यानी कि जो आपका फर्स्ट ग्रुप है जिसकी आप इमेज लेते हो, जो आपका डोमेन सेट है उसकी वो आइडेंटिटी होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, मतलब आपको एक कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी, सेकंड कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी, देन आप सेकंड कंडीशन लेके चलेंगे, कन्वर्स पार्ट में फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं एक कंडीशन और दूसरी को प्रूव करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने लिया एफ कोई मैपिंग लेके चले जी टू जी डैश, उसको होमोमॉर्फिज्म लिया सच दैट कि आप उसे 1 1 लेके चले हो। मतलब ये क्राइटेरिया है किसी होमोमॉर्फिज्म को 1 1 प्रूव करने के लिए कि उसके कर्नल में अगर आप सिंगलटन एक आइडेंटिटी प्रूव कर देते हैं जो आइडेंटिटी डोमेन की है तो आपकी मैपिंग 1 1 शो हो जाती है। और अगर कर्नल में सिंगलटन आइडेंटिटी है तो आपकी मैपिंग क्या हो जाएगी स्टूडेंट, अगर आइडेंटिटी है तो एफ 1 1 हो जाएगा, और अगर आपका एफ 1 1 है तो कर्नल में सिर्फ एक आइडेंटिटी सिंगलटन आइडेंटिटी प्रूव होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट दोनों को रिवर्स प्रूव आपको करना आना चाहिए। मतलब अगर आपको किसी मैपिंग को 1 1 प्रूव करना है होमोमॉर्फिज्म को, तो आप डायरेक्ट अगर ये दिखा देते हैं कि कर्नल में सिंगलटन आइडेंटिटी, तो वहां से आपका स्टेटमेंट प्रूव हो जाती है। तो स्टूडेंट एक चीज हमने मान ली कि होमोमॉर्फिज्म है, एफ जो मैपिंग है जी टू जी डैश है, और उसके बाद एफ आपका 1 1 भी है। अब हमें प्रूव क्या करके दिखाना है कि कर्नल में सिंगलटन आइडेंटिटी है। अब स्टूडेंट हम इसको प्रूव कर लेते हैं। अब हमने ये लिखना था यहाँ पे कि सबसे पहले जो आपका काम था हम वो करके दिखाते हैं कि आपको यहाँ पे दे रखा है कि अब स्टूडेंट दो ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि होमोमॉर्फिज्म में 1 1 है। तो अब हमें क्या लेके चलना पड़ेगा जिससे हम अपनी थ्योरम को प्रूव कर पाएंगे। सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड कर दिया कि आइडेंटिटी कौन से ग्रुप की है, क्योंकि फिर वहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो हमने ई आइडेंटिटी लेके चले जी ग्रुप की, और ई डैश आप आइडेंटिटी लेके चले जी डैश की, और के आप ले लेते हो कर्नल, जो कि आपको थ्योरम में भी दे रखा है कि कर्नल एफ है। तो कर्नल एफ को हमने किससे डिनोट कर लिया, आपका के से, के बी अ कर्नल ऑफ एफ एंड ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ के। तो स्टूडेंट जो भी आपको थ्योरम के अंदर चाहिए, जो भी वैल्यूज आपको लेके चलनी है, तो आपने पहले ही उनको डिनोट कर दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन आपकी थ्योरम के अंदर ना हो कि किस वैल्यू को आपने किससे डिनोट कर रखा है। अब स्टूडेंट सारा काम जो आपका हो चुका है, ए जो है आपका आर्बिट्रेरी एलिमेंट किसका है, कर्नल का है। तो स्टूडेंट आपको कर्नल की डेफिनेशन अगर पता है, कर्नल में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी अगर इमेज ली जाती है होमोमॉर्फिज्म के अंडर, तो आपकी किसके इक्वल आती है, जो आपकी आइडेंटिटी है सेकंड ग्रुप की, यानी कि ई डैश के इक्वल, जो हम डिनोट कर चुके हैं। तो बार बार हम इसको ग्रुप सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी ना बोल के सिर्फ ई डैश बोल देंगे, आप समझ जाएंगे कि आइडेंटिटी जी डैश की है। बट स्टूडेंट आपको पता है कि अगर आप एफ ही लेके चलते हो तो वो किसके इक्वल आने वाला है, आपका ई डैश के इक्वल आने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि अगर कोई होमोमॉर्फिज्म होती है तो अगर हम आइडेंटिटी की इमेज लेके चलते हैं, अंडर होमोमॉर्फिज्म लेके चलते हैं, तो वो ग्रुप सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी के इक्वल आती है। अब स्टूडेंट आपने देखा यहाँ से ई डैश और यहाँ से बी डैश, यानी कि एफ ए और एफ ई आपके इक्वल होंगे। इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हो एफ ए इज इक्वल्स टू एफ ई। ये स्टूडेंट आपने कहाँ से किया, जो मैंने प्रीवियस वीडियो आपकी कराई थी, प्रीवियस वीडियोस मैं आपका थ्योरम कराई थी कि इंपॉर्टेंट थ्योरम थी कि अगर आप फर्स्ट ग्रुप की आइडेंटिटी की इमेज अंडर होमोमॉर्फिज्म लेते हो तो आपकी सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाती है। तो स्टूडेंट ये दो जो स्टेटमेंट है वहां से क्या इंप्लाई हुआ कि आपका एफ ए किसके इक्वल है, एफ ई के। अब स्टूडेंट क्योंकि आप ये कह चुके हो कि जो एफ मैपिंग है होमोमॉर्फिज्म जो है आपकी 1 1 है, क्योंकि आप लेके चले थे एफ इज 1 to 1। तो स्टूडेंट आपको पता है 1 to 1 अगर कोई मैपिंग होती है और अगर इमेजेस आपकी इक्वल होती हैं तो एलिमेंट्स आपके इक्वल आ जाते हैं।
तो ये कंडीशन हमने यहाँ से यूज़ कर ली। अब स्टूडेंट ए एलिमेंट आपने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया था, मान लीजिए अगर आप कोई और एलिमेंट लेते तो आप सारी कंडीशंस यूज़ करते तो भी आपका क्या प्रूव हो जाता कि वो भी एलिमेंट ई आइडेंटिटी के इक्वल ही आने वाला था। इसका मतलब आप कितने भी एलिमेंट्स लेते, जो भी एलिमेंट आप के में लेते चले जाएंगे, हमेशा क्या होगा, वो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। इसका मतलब कर्नल में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिर्फ एक सिंगलटन आइडेंटिटी ही प्रूव होगी कि अगर आप कोई एलिमेंट लेते भी हैं तो आपका कंक्लूजन क्या निकलता है कि वो एलिमेंट आइडेंटिटी के इक्वल ही प्रूव हो जाता है। स्टूडेंट अब आपको यहाँ से क्या करके दिखाना है, दूसरा जो आपका काम है कन्वर्सली। तो कन्वर्सली अब यहाँ से स्टूडेंट आपको क्या और करके दिखाना है, कन्वर्सली सपोज दैट आपको ये लेके चलना पड़ेगा। अब एक वैल्यू तो आप प्रूव कर चुके हो, एक वैल्यू लेके कि आपको एक चीज़ दे रखी थी, दूसरी आप प्रूव करके दिखा चुके हो। तो सपोज दैट एफ इज़ होमोमॉर्फिज्म। अब एक लेना पड़ रहा है आपको होमोमॉर्फिज्म, और दूसरा क्या मान के चलोगे कि कर्नल में क्या है, सिंगलटन आइडेंटिटी है। और सपोज दैट आप सपोज करके चले हो, सपोज दैट कि एफ इज़ होमोमॉर्फिज्म, और दूसरा क्या लेके चलना पड़ेगा, एंड कर्नल में आपके पास सिंगलटन आइडेंटिटी है, एक एलिमेंट और वो भी आइडेंटिटी है, सच दैट ये भी आपको पता है। कर्नल ऑफ एफ को स्टूडेंट हम डिनोट कर चुके हैं कि वो के से डिनोट करते हैं, तो बार बार यहाँ पे नहीं लिखेंगे, एक बार हम डिनोट कर चुके हैं। तो सिर्फ यही लिखा मैंने कि एफ होमोमॉर्फिज्म है, कर्नल में आइडेंटिटी है, तो आप प्रूव क्या करके दिखाएंगे, एफ मैपिंग 1 to 1 है। तो स्टूडेंट यहाँ से आपने क्या करा, लेट ए बी बिलोंगिंग टू जी, दो एलिमेंट आपने ले लिए हैं यहाँ से। अब आप क्या लेके चलते हो, कंसीडर करके चलते हो, क्योंकि 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दो एलिमेंट्स की इमेज सेम लेनी पड़ेगी। कंसीडर एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई किससे करके दिखाना है, आपका एफ बी इनवर्स से। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका क्या आ जाता है, इम्प्लाई क्या करता है, यहाँ पे एफ ए था, आपने पोस्ट मल्टीप्लाई किससे किया, एफ बी के इनवर्स से। और स्टूडेंट यहाँ पे आपने ये इनवर्स अपना लगाया, और यहाँ पे आप क्या करके दिखाते हो इसको, एफ बी और एफ बी का इनवर्स। अब स्टूडेंट आपने क्या करके दिखाना है, यहाँ पे तो आपने एफ ए एफ बी इनवर्स लिख रखा है, यहाँ पे आपका क्या था, एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी था, आपने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया एफ बी के इनवर्स से। अब स्टूडेंट हमें पता है अगर किसी एलिमेंट की आप इनवर्स लो फिर इमेज लो, या फिर उस एलिमेंट की इमेज ले लो, एफ बी करा आपने, और फिर उसके बाद उसका क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया। ये स्टूडेंट आप थ्योरम जो प्रीवियस वीडियो के अंदर कर चुके हो, और फर्स्ट थ्योरम के अंदर भी मैंने ये जो कंडीशन है वो यूज़ करी थी। अब स्टूडेंट यहाँ से आपको पता है एलिमेंट आपका ये जी डैश का है, ये एलिमेंट भी जी डैश का है, दो एलिमेंट जी डैश के हैं, यानी कि अगर फर्स्ट एलिमेंट है और उसको सेकंड एलिमेंट के इन्वर्स से कोई एक एलिमेंट है, मान लीजिए कोई एलिमेंट है और उसको उसी के इन्वर्स से अगर आप कंपोज करते हो तो आपका आइडेंटिटी क्या आता है, ग्रुप की आइडेंटिटी आती है। यहाँ पे ग्रुप आपका क्या था, जी डैश था, तो आपकी आइडेंटिटी क्या आएगी, ई डैश आएगी, क्योंकि ई डैश आइडेंटिटी थी जी डैश की, क्योंकि दोनों एलिमेंट किसके हैं, जी डैश के हैं। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट आपको, क्योंकि आप इमेज लेके चल रहे हो। इसका मतलब स्टूडेंट आप यहाँ से क्या कर सकते हो, और एफ आपका क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है, तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाता है स्टूडेंट, यहाँ से आप क्या इंप्लाई कर सकते हो, होमोमॉर्फिज्म है, इमेजेस अलग अलग थी, सेपरेट थी, तो अब आपने क्या कर लिया, उनको इकट्ठा कर लिया, ज्वाइन कर लिया है, यानी कि यहाँ से क्या हो जाता है, होमोमॉर्फिज्म की वजह से एफ ऑफ ए बी इनवर्स लिख सकते हो आप। और स्टूडेंट आपको पता है एफ ऑफ ए बी इनवर्स अगर आपका ई डैश के इक्वल है, तो इसका मतलब जो अंदर वाला एलिमेंट है ए बी इनवर्स है, क्योंकि आपको पता है जो एलिमेंट की इमेज अगर होमोमॉर्फिज्म के अंदर जिस एलिमेंट की इमेज अगर आइडेंटिटी आ जाती है सेकंड ग्रुप की, तो वो एलिमेंट किस में चला जाता है, कर्नल में। ये कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन हो गई आपकी, यानी कि ए बी इनवर्स किसको बिलोंग कर गया, कर्नल को। बट स्टूडेंट आपको एक स्टेटमेंट और गिवन है कि जो कर्नल है उसके अंदर सिंगलटन आइडेंटिटी है, बट के इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, जो आपकी डोमेन की आइडेंटिटी मतलब ग्रुप जी की आइडेंटिटी है। इसका मतलब भाई सिंगलटन आइडेंटिटी और एक एलिमेंट हमने प्रूव कर दिया, अभी ए बी इनवर्स इसके अंदर है, तो ए बी इनवर्स स्टूडेंट किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ई के इक्वल होगा, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। अब स्टूडेंट यहाँ से क्या इंप्लाई होता है आपका, ए बी इनवर्स, और यहाँ मैंने क्या लिख लिया स्टूडेंट, बी, दोनों साइड बी से आपने कर लिया कंपोज, तो यहाँ से स्टूडेंट आपका क्या बचने वाला है, यहाँ से आपका ये आइडेंटिटी हो जाएगा, ये ए बचेगा, और यहाँ से स्टूडेंट आपका बी बचता है। इसका मतलब ए इज इक्वल्स टू बी, यानी आप लेके क्या चले थे स्टूडेंट, आपने क्या माना था कि एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी लेके चले थे आप, और वहाँ से आपने प्रूव करते हुए अपनी स्टेटमेंट सारी यूज़ करते हुए, थ्योरम्स यूज़ करते हुए क्या प्रूव करके दिखाया कि ए इज इक्वल्स टू बी। इसका मतलब स्टूडेंट दस एफ इज 1 to 1, जो फंक्शन या मैपिंग आपको दे रखी थी होमोमॉर्फिज्म, दस एफ इज 1 1, ये स्टूडेंट आपको शो करके दिखाना था। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने थ्योरम, दोनों ही थ्योरम अपनी जो प्रूव करके दिखाई हैं उसमें हमने प्रीवियस थ्योरम्स का यूज़ किया है जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने करी थी। दूसरा हमने जो डेफिनेशंस थी उनका बहुत अच्छे से यूज़ किया है।
तो स्टूडेंट थ्योरम प्रूव करने के लिए आपको क्या चीज़ आनी चाहिए कि आपको आपकी जो बेसिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे से क्लियर होने चाहिए। प्रीवियस जो वीडियोस के अंदर हम थ्योरम्स करते हैं वो भी इसमें यूज़ होती हैं, तो वो भी पता होने चाहिए। तो स्टूडेंट फर्स्ट थ्योरम के अंदर तो आपने कर्नल ऑफ एफ को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करके दिखाया, और सेकंड थ्योरम के अंदर अगर आपको कोई होमोमॉर्फिज्म गिवन है, अगर वो 1 है तो आपने उसे कर्नल में, उसके कर्नल में सिर्फ आइडेंटिटी शो करके दिखाया सिंगलटन, और वो आइडेंटिटी थी डोमेन जो आपका ग्रुप जी था, ग्रुप जी की आइडेंटिटी होती है फर्स्ट ग्रुप की। अच्छा स्टूडेंट, दूसरा, अगर आपके कर्नल में सिर्फ सिंगलटन आइडेंटिटी है तो आपने अपनी मैपिंग को एफ को 1-1 प्रूव करके दिखाया। तो स्टूडेंट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। आने वाली वीडियोस में भी मैं इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती रहूंगी। थैंक्स।